हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, अब आप लोगों ने कैसे ट्रेड किया, क्योंकि पहली ही कैंडल जो बनी थी वो 265 पॉइंट्स की बन गई है ना। तो पहली कैंडल का मैंने लो मार्क कर लिया, पहली कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया। ये काम हम डेली करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का 30 मिनट्स का चार्ट है ना, कि लास्ट सेशन में 30 मिनट्स में क्या कर रही थी मार्केट। तो हम ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे इसके ऊपर बार बार टिकने की कोशिश कर रही थी इस जोन के। तो लास्ट डे पे ये सपोर्ट की तरीके काम कर रही थी, तो आज ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरीके, है ना। अब कोई कहेगा कि मैम आपने ये ड्रॉ कर लिया, कभी आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हैं, ट्रेंड लाइन। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ खुली, कैसे बन रही है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी एक बन रही थी। अब मान लीजिए मार्केट जो है, मैं उसमें बना दे, मान लीजिए मार्केट कहीं ये पहली कैंडल खुली, उसके बाद दूसरी कैंडल कुछ ऐसी बना देती है ना, फिर यहाँ बनाती, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे कुछ बनाती। ठीक है, इसके ऊपर जाने थी, तो फिर हम ट्रेंड लाइन का भी सहारा लेते। तो ये इस बात पे डिपेंड करती कि मार्केट कहाँ पे क्या काम करती है ना। तो अब मार्केट जो है यहाँ पे खुली है और ऊपर मुझे केवल एक ये लेवल दिख रहा है। तो ये देखा करिए कि हर दिन मार्केट अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, लेकिन उसके जो हम लोगों को काम करने के रूल हैं वो फिक्स्ड हैं कुछ, है ना। डेली मैं यही बताती हूँ। इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो एक चीज़ और दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कहाँ पे किस लिए, ये लोअर जोन और हायर जोन ये तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। साथ में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के, पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 0.6 लेवल्स भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका 0.5 0.6 लेवल जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए 0.5 0.6 लेवल, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब हमारे पास यही तीन चीज़ें रह गई हैं। आज की पहली कैंडल का लो, हाई, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.56 लेवल। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट तो है नहीं। तो अब देखिए हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, जब मार्केट यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो वो वोलेटिलिटी होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहते यहाँ पे तो ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते थे, है ना। जैसे आप लोगों को लगेगा कि ये वाली जो कैंडल है इसमें आपने लॉन्ग क्यों नहीं ट्राई किया, यहाँ पे आपने लॉन्ग क्यों नहीं ट्राई किया, यहाँ पे लॉन्ग क्यों नहीं ट्राई किया, है ना। एक तो ये आप कहेंगे, मैं एक एक चीज़ डिटेल में बता रही हूँ। यहाँ पे क्योंकि ये छोटी सी हैमर बनाई, यहाँ पे आप लॉन्ग ट्राई कर सकती थी, लेकिन आप एक देखिए इसके पहले कितनी सारी विक बना रहा है, तो मार्केट नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे थे। ठीक है, इन विक्स को देख के मैं नहीं बना पाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। अब आप कह सकते हैं मैडम आप यहाँ बना सकती थी, है ना, यहाँ पे बना सकती थी, यहाँ पे इस जगह पे जब बनाया था तो आप बना सकती थी, है ना, ये यहाँ पे बना सकते थे, है ना, यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया। तो आप देखिए, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि ऊपर की तरफ काफ़ी सारी विक्स बड़ी बड़ी बना रहा था और काफ़ी देर से इस तरीके के नीचे से रिजेक्शन दे रहा था। और फिर कुछ ग्रीन वाली जो कैंडल बनी भी है उनमें सब में ऊपर से विक है, और उसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल इसमें बना दी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अवॉइड मैंने किया। ठीक है, अब देखिए अगर यही जो हैमर है यहाँ पे एक दो कैंडल के बाद ही ये ग्रीन वाली कैंडल बन जाती है, उसके पहले ये विक्स वाली कैंडल ना बनती तो मैं ट्रेड ले लेती। ठीक है, तो अब मैं कहाँ पे लूँगी, अब देखिए फिर आया ये नीचे, फिर आया मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैडम यहाँ पे क्या ट्रेड बनाया जा सकता था। देखिए, जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे ना कि कब आप ये लेवल लेती हैं, कब वो लेती हैं, तो उसके लिए मैंने संडे को, कल ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिएगा, कल संडे वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, लेवल्स कैसे हम लोग शिफ्ट करते हैं, उसमें प्रॉपर मैंने एनालिसिस बताई हुई है। तो अब मैंने उसके बाद सोचा कि कहाँ कहाँ लोगों को लग सकता है कि हैमर बनी तो बना सकते हैं ट्रेड, ये लेवल है तो बना सकते, तो हम बार बार बता दिया करेंगे कहाँ कहाँ मैं बना सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कहेगा कि मैडम लो लेवल पे तो आया था, है ना, एक ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन आप फिर वही रीजन कहेंगे
ये ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पे कोई बढ़िया सा हैमर बना देता। जैसे ये वाली जो विक्स वाली कैंडल है इन्वर्टेड हैमर वाली, ये इस साइड में ऊपर की तरफ के लिए बना देता तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, ये वाली बुलिश कैंडल जरूर बनाई, लेकिन मैंने इसलिए इस पर ट्रेड नहीं किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब जब फिर ये मूव करते करते इसके पास आ गया, कहाँ पे, 0.5 0.6 लेवल पे, तो फिर ये जब हैमर बना तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था। इसी हैमर का लो जो है ये 0.566 लेवल के अगर नीचे आ जाता तो मैं हट जाती। ठीक है, और इसी के लेवल से मैंने किया था। और ये मैंने किस में किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने किया था 82,000 की कॉल पे ये बाई किया था। तो देख लेते हैं कहाँ पे किया था, क्या किया था, वो सब चीज़ें आपको बता देती हूँ। ये मैं देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया नहीं था, मैंने लिया इसको यहाँ पे था, जबकि इसमें बहुत अच्छी बनाई थी ऑप्शन में। हाँ, तो मैंने बनाई है 9:38 की कैंडल पे, 9:38 की कैंडल पे, हाँ 9:38, 9:39 की कैंडल पे मैंने यहाँ पे बनाया था। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था और ये मैंने ऐसा लगाया था। और मेरा जो टारगेट था वो था तो यहीं तक, लेकिन इसने मुझे यहाँ तक दिया। ठीक है, ये यहाँ तक दिया था मुझे। तो ये मेरा 520 से 593 तक गया था। अब मैंने इसको ट्रेल कैसे किया था वो भी मैं बता देती हूँ। तो पहले तो ये यहाँ पे रहा, फिर इसका जब ये वाली कैंडल ये विक बना के ये रेड वाली कैंडल ऊपर गई, और फिर इसके बाद ये बना और ये बना, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आई थी पहले। जब इसने ये ग्रीन वाली कैंडल इतनी बड़ी बना दी तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर इसको, मुझे ये भी मालूम था यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले, ये सब मैं क्यों कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी ले सकता था, इसलिए मैंने किया था। मुझे ये मालूम था कि आज गैप डाउन मार्केट हुआ है, बहुत दिन से बाइंग में मार्केट 2-3 दिन से लगातार 4 दिन से बाइंग में जा रहा था, तो इसलिए आज मुझे लग रहा था तो नीचे साइड के बायर होंगे उनको मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा था यहाँ डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होगा, यहाँ से जाएगा मार्केट। ठीक है, अब ये मार्केट की सिचुएशन देख के समझ में आता है। ठीक, तो अब मैंने ये कर दिया था। और उसके बाद दोस्तों इसी वाली कैंडल को मैंने देखा था कि अगर ये यहाँ पे ये क्रॉस जब कर दिया तो इसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ पे कैंडल बता देती हूँ, जैसे ये वाली कैंडल बनी है 949 वाली कैंडल, 949 वाली कैंडल बनी हुई है, 949 वाली कैंडल। जैसे ही इसने ये 959 वाली कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बन गई थी, तो मुझे समझ में आने लगा था कि अब मार्केट हमें नीचे निकाल देगा। और इसने वही किया, यहाँ पे आके इसने निकाल भी दिया। तो आज मेरा ट्रेड अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन मतलब कि 520 पे मैंने बाई किया था, 549 के पास में एग्ज़िट हो गया 549.7 में, यानी लगभग 30 पॉइंट मैंने इसमें केवल बुक किए। तो पहला ट्रेड मेरा ये था। अब आपको बात करते हैं दूसरा ट्रेड मैंने कब लिया। अब फिर इसके बाद मैं बैठ गई आराम से। ठीक है, अब आराम से बैठ गई मैं, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया और यहीं से उसने देखो कितनी बार सपोर्ट लिया है। एक बार सपोर्ट यहाँ पे लिया, मैं अब इससे बता देती हूँ आपको, मैं उसमें बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जब मार्केट ये 0.5 लेवल था हमारा, यहाँ का ही 0.5 लेवल था, ये जगह ये हमारा 0.5 लेवल था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तो दोस्तों फिर से मैंने ट्रेड किया था, और यहीं तक के लिए मेरा टारगेट था। और मुझे लगा 1-2 बार यहाँ से जा चुका, बार बार ट्राई कर रहा, तो हो सकता है इसके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से एंट्री की थी, और इसको कैसे किया था वो आप देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कहीं बाई किया था इस जगह, इसके बाद मैंने यहीं पे अपना एसएल लगा दिया था, और यहाँ तक के लिए टारगेट मेरा था, यहाँ तक जाना चाहिए। अब इसने भी मुझे कुछ खास नहीं दिया, और आज के मेरे यही 2 ट्रेड्स थे। और ये वाला मैंने किया था 82,100,
82,100 की कॉल पे मैंने किया था, ये किया था करीबन 10:30 बजे के पहले। ये यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, ये मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। तो आज मुझे लग रहा था मार्केट रेंज बाउंड कर देगा, क्योंकि जब भी बड़ी कैंडल पहली बहुत बड़ी बन जाती है तो फिर उस दिन थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि हो सकता है आज मार्केट जो है रेंज बाउंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया था, 429 पे मैंने बाई किया था और ये इस तरीके से ट्रेड हमारा चला था। टारगेट तो मैं 100 पॉइंट इसलिए नहीं रख पा रही थी क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, तो मुझे ये रेंज बाउंड का भी थोड़ा सा खतरा मुझे नज़र आ रहा था। तो मैंने इसको किस तरीके से मैनेज किया था वो मैं आपको दिखा दूँ। तो हर दिन का मार्केट अलग होता है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से धीरे धीरे हम लोग सीख पाएंगे कि कैसे बिहेव करता है मार्केट। तो जो लोग नए हों वो परेशान ना हो, बस डेली आपको एक ट्रेड करना है। अगर आपका एसएल भी जाएगा, ठीक है, अगर सेंसेक्स में भी आप लेते हैं 40 पॉइंट का भी आप एसएल लेते हैं तो 700-800 रुपये का आपका रिस्क है। 30 पॉइंट का लेते हैं, वैसे मैं छोटे छोटे एसएल लेते हैं तो 600 का, लेकिन दूसरा ट्रेड आपको नहीं करना है। ठीक है, जब मार्केट अच्छा होगा तो हमें बढ़िया भी दे देगा, तब हमें 100 पॉइंट्स भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मेरा एसएल था, उसके बाद जब ये इतनी बड़ी कैंडल ये वाली ग्रीन वाली ये वाली बना दी थी, ये वाली कैंडल, तो मैंने इसके नीचे रख दिया था, क्योंकि आज पहली वाले में भी मुझे मिला नहीं था, तो मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी। तो मैंने कहा अगर नहीं भी आएगा तो ये वापस आके 438 पे निकाल लेगा, 10 पॉइंट मेरे फिर भी हो जाएंगे, मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा। डेली मार्केट खुलता है, आज नहीं तो हम कल कमा लेंगे। लेकिन फिर मार्केट ने ये रेड वाली विक बनाई, ये विक वाली कैंडल बनाई, उसके बाद फिर ये क्लोज कर दी, तो फिर मैंने अपने इसको एसएल ये कर दिया था। ठीक है, और फिर मार्केट ये बड़ी वाली, जब ये बड़ी वाली कैंडल बनाई उसका नीचे आ गया, तो मुझे लग रहा था मेरा एसएल चला जाएगा, लेकिन इसने एसएल बचा दिया। और जब दूसरी बार इसने ये बड़ी कैंडल बनाई तो मैंने यहीं पे लगा दिया था अपना, और जब ये वाली कैंडल बन गई ये बड़ी वाली ग्रीन, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था अपना, और मार्केट ने मुझे यहीं पे दोस्तों निकाल दिया था। तो इसमें 429.10 पे मैंने बाई किया था, 471, ठीक है, 471.75 पे मैं निकल गई थी। तो लगभग इसमें 40 पॉइंट मैंने इसमें लिए थे। ठीक है, तो यही दोनों मेरे आज के ट्रेड्स हैं। आप लोग बताइएगा कि आपने अगर कोई भी ट्रेड किया तो कहाँ पे किया, कैसा गया ट्रेड। तो जैसा कि चैनल को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।